और चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं हॉट राज्य पश्चिम बंगाल की। बंगाल की राजनीति में आज का दिन सुपर सैटरडे साबित हो रहा है। 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही कानूनी और सियासी जंग चरम पर है। सबसे बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आई है। ममता बनर्जी और टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है और इसमें दखल नहीं दिया जाएगा। कपिल सिब्बल ने दलीलें तो बहुत दी, लेकिन जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। अब साफ है कि काउंटिंग में केंद्र का पहरा सख्त रहने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को एक राहत जरूर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा और इस राहत से टीएमसी खुश है और चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया। The Supreme Court turned down our appeal not to allow state government employees against that. They said that the Election Commission's notification on 13th April will stand. But Election Commission has modified their instruction. They've allowed state government employees also to appear, so we are happy about that. Not only central government employees, but also state government employees will be there. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज है वो भी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट भी होंगे। वहीं काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया है। 294 ऑब्जर्वर्स के साथ अब 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और 77 पुलिस ऑब्जर्वर्स को मैदान में उतारा गया है। ये पहली बार है जब काउंटिंग सेंटर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव में स्ट्रांग रूम सुरक्षा को लेकर विवाद भी गर्माता दिख रहा है। एक वीडियो को लेकर विवाद भी गहराता नजर आया। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी का एक कार्यकर्ता बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़ते हुए स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश करता दिखा। इस वीडियो को लेकर बीजेपी हमलावर दिखी। हम लोग बोले हैं जो वर्धमान में बाहर से जो 5 तल्ला तक बाहर से जो वो स्ट्रांग रूम है वहाँ कैसे पहुंचा, वह पहुंचते हैं और सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस भी है, जिला पुलिस, बंगाल पुलिस भी है, तो क्या कर रहे थे। चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा की है। सभी स्ट्रांग रूम में अब 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी है। पहले घेरे में केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीएपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। दूसरे घेरे में राज्य की आर्म्ड पुलिस बाहर पहरा देती है और तीसरे घेरे में जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की निगरानी होती है। इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के दरवाजों पर डबल लॉक होता है और पूरे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिनकी लाइव फीड उम्मीदवारों के एजेंट देख सकते हैं। और इसीलिए आयोग ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हिंसा रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की हैं। डिजिटल एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई है। सिर्फ क्यूआर कोड और आईडी वाले ऑथराइज्ड लोगों को ही काउंटिंग की जगह पर एंट्री की इजाजत होगी। किसी भी अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई के लिए ईसीआई और सीईओ ऑफिस से रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था की गई है। वहीं कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम को पहले ही कड़ी सिक्योरिटी से घेर दिया गया है। इसे किले में तब्दील कर दिया गया है। आगे के हिस्से को कोलकाता पुलिस ने ऊंची रेलिंग से घेर दिया है ताकि कोई भी स्ट्रांग रूम में ना घुस सके। कोलकाता पुलिस के साथ सेंट्रल फोर्स को भी अंदर तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम में घुसने वालों की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने उन 7 काउंटिंग सेंटर्स के 200 मीटर के अंदर सेक्शन 163 लगाने का ऐलान किया है। ये ऑर्डर काउंटिंग वाले दिन यानी कि सोमवार को सुबह 5 बजे से लागू होगा। पुलिस ने कहा है कि उन 7 जगहों के 200 मीटर के अंदर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। राज्य के दूसरे काउंटिंग सेंटर्स के आसपास भी सेक्शन 163 लगाया जा सकता है। So there is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election repoll has to be done on that basis. Repoll is already or only done based on the assessment of the poll which has taken place.
बंगाल चुनाव में जीत का दावा दोनों ओर से है और इसीलिए तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपने सभी उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मैसेज साफ है कि जब तक आखिरी वोट न गिना जाए पहरेदारी से नहीं हटना है। जहां सुवेंदु अधिकारी इसे ममता बनर्जी की ड्रामाबाजी कह रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम का मुआयना करने पहुंचती भी नजर आई थी। डर दोनों तरफ है। टीएमसी को लग रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो जाए और बीजेपी को डर है कि काउंटिंग के दौरान हिंसा न भड़क जाए। टीएमसी ने अपने एजेंटों को यहां पर फॉर्म 17C की बारीकियां समझाई हैं और उधर बीजेपी के कैंप में भी सरगर्मी तेज है। सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी ने जिला लेवल के नेताओं के साथ बैठक कर प्लान भी तैयार किया है। बीजेपी को संदेह है कि लोकल प्रशासन काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकता है। साथ ही बीजेपी के सभी विधानसभा उम्मीदवार कल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में बने स्ट्रांग रूम के बाहर महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगे। चुनाव आयोग का जो व्यवस्था था वो फुल प्रूफ व्यवस्था ही था, लेकिन फुल प्रूफ बोलकर तो कुछ नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस का इतना पुराना अभ्यास है, इतना दिन लूट करते आए हुए हैं, तो उसका अभ्यास तो क्या है नहीं। इस जगह कोई रिपोल हो रहा है, जनता खुशी से वोट दे रहे हैं, महिला लोग आगे आ रहे हैं। उसका एक ही बात है, पहाड़ से सागर तक परिवर्तन चाहिए। वहीं काउंटिंग से पहले आज बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा वोट डाले गए। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने मतदाताओं को डराया धमकाया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने वोटरों को घरों से निकलने नहीं दिया। बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले आज 15 बूथों पर हुई रिपोलिंग का माहौल काफी गरमाया रहा। चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा और कड़े इंतजामों का दावा किया था, लेकिन जमीन पर तनाव और हंगामे की खबरें लगातार आती रही। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया था। मगराहाट पश्चिम सीट में 11 बूथों पर वोटिंग हुई और करीब 90% मतदान हुआ। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर यहां पर दोबारा से मतदान हुआ। दरअसल 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान ईवीएम की बटनों पर टेप चिपकाने, धांधली और बूथ जाम करने की शिकायतें मिली थी। रीपोलिंग के दौरान सबसे ज्यादा अशांति फाल्टा इलाके में देखी गई, जो डायमंड हार्बर सीट में आता है। फाल्टा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप था कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें डरा धमका रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो घरों को जला दिया जाएगा। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद टीएमसी के बाहरी लोग पोलिंग एजेंटों को परेशान कर रहे हैं। हालातों को बिगड़ते देख भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। अभी पोल चल रहा है, रीपोल चल रहा है डायमंड हार्बर पीडी में। तो अगर एनएच को ब्लॉक कर देंगे तो कोलकाता से काट हो जाएगा डायमंड, तो हम एनएच को ब्लॉक नहीं करने देंगे। यही स्थिति है हम लोगों को। मांग जो है वो उसके बारे में केस भी हुआ है। केस सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अब किसी ने भी किसी को बोल दिया, अभी उसके बताने से भी हम किसी को उठा नहीं सकते। ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए 4 मई के लिए। सुरक्षा चक्र तैयार है, सियासी बिसात बिछ चुकी है और अब बस इंतजार है ईवीएम के खुलने का, जिनमें बंगाल का भविष्य बंद है। तो बंगाल का रण प्रचंड और अब किसकी बनेगी सरकार, इस पर सबकी निगाहें। और महज बीच में एक दिन रहता है और वो है 3 मई का दिन, यानी कल का दिन। और इसके बाद सोमवार का वो दिन होगा जब क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी इतिहास रचेंगे चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर 4 मई का जो दिन है वो आसान नहीं रहने वाला है। सोमवार का दिन, यानी कि यहाँ पर काउंटिंग का जो दिन है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हालात अभी से काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उस दिन काफ़ी गहमा गहमी जो है वो रहने वाली है, इसलिए चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है।